म्यूजिशियन में होता है वो करिश्मा क्या है, अगर आपको मालूम हो जाए तो करिश्मा ही नहीं रहे। वो एक जादू है जो उनमें था, उनका कनेक्ट लिसनर से, ऑडियंस से। लेकिन एक बात कमाल की ये है कि वो ऐसे बजाते थे कि जैसे ये पहली बार मौका मिला है लोगों के सामने बजाने। ये मोहब्बत जो अपने काम से थी, ये शौक जो अपने काम का था, वो कन्वे होता था। एक अजीब सुनने वाले का और जाकिर साहब का एक रिश्ता था। मुझे लगता है दुनिया में 3 तरह के कलाकार होते हैं। कलाकार और उसके साथ जो इंसान है उसके अंदर, ये बहुत करीब रहते हैं, दूसरे से अलग थोड़े होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कलाकार तो मामूली होते हैं, आदमी बड़ा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कलाकार तो बड़ा होता है, आदमी छोटा होता है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कलाकार भी बड़ा होता है और आदमी भी बड़ा होता है। ये जो बड़ा आदमी है और मामूली टैलेंट है, वो अपने बड़े होने से, अपने स्वभाव से, अपने तौर तरीके से, अपने पब्लिक रिलेशन से अपने आप को बड़ा बना लेता है। लेकिन ये जब तक जिंदा है आदमी तब तक कलाकार है, जब वो मर गया तो उसकी कला भी चली जाती है। कोई बड़े टैलेंट का आदमी होता है, आदमी छोटा है, तो उसे अपने फन को नीचे घसीट के लाता है। अगर कला में बहुत दम है तो थोड़ा बहुत ऊपर चली जाए। लेकिन असल लोग वो होते हैं जो कलाकार भी बड़े हों और इंसान भी बड़े हों। आज एक ऐसे आदमी का अजीब इत्तेफाक है, आज जन्मदिन है, जो कि कलाकार भी बड़ा था और आदमी बड़ा था। उसका नाम था गालिब। आज उसका जन्मदिन है और आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा आदमी था और बहुत बड़ा कलाकार था। एक मुझे किस्मत से कई मौके मिले हैं उनके साथ काम करने के। एक हमारी दोस्त दुर्गा जसराज ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था तिरंगा। उसके लिए मैंने 5 कविताएं लिखी थी। एक नारंगी रंग पे, एक सफेद रंग पे, एक हरे रंग पे, एक जो हमारे नेशनल फ्लैग में चक्र है उस पे, और एक फिर जैसे जुगलबंदी सारे रंगों की होती, वो उस तरह से साथ में। ये हर रंग पे पंडित जसराज गाते थे नारंगी में जब पढ़ता था। उसके बाद जब मैं वाइट पे पढ़ता था तो पंडित शिव कुमार या तो सरोद बजाते थे, या कभी हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जी उसमें फ्लूट से पोएम को इंटरप्रेट करते थे। फिर श्रीनिवास थे, वो अपने साथ पे बजाते थे, और फिर जाकिर साहब चक्र पे बजाते थे। मैं आपसे ये एक कोई पोएटिक बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं या डायलॉग नहीं बता रहा हूं। जाकिर साहब जब तबला बजाते थे तो आपको हिंदुस्तान के नेशनल फ्लैग का चक्र सामने दिखाई देता। आप उस चक्र को देख सकते थे, वो चक्र घूम रहा दिखाई देता। चक्र जिसका ना आरंभ है ना कोई अंत है, चक्र सम्राट है, चंद्र सावंत है, यहां खत्म होती थी वो। और वाकई आपको दिखता था कि इसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, घूम रहा है चक्र के छतों का इंसान। और उसके बाद एक मैंने उनके साथ फिल्म भी की है जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है। सच कैसे गीत बनाते थे, वहीं हम सामने बैठ के 2 मिनट में वहीं उन्होंने बना दिया। इतनी आसानी से, सरलता से काम होता था। ये बड़े कम मास्टर होते हैं जिस तरह से कर सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें आज जहन में आती हैं। बात लुई बैंक साहब ने जो कही बहुत अच्छी बात थी
कि किस तरह एक आदमी जिसकी जड़ें हिंदुस्तानी संगीत में इतनी गहरी, वो कैसे जैज को भी छू लेता है, इंटरनेशनल म्यूजिक को, वेस्टर्न क्लासिकल को भी छू लेता है। मुझे एक सिमली सी जहन में आती है। आपने बच्चों को देखा है कि वो एक डोरी में कंकर बांधते हैं और उसे अपने सर के ऊपर घुमाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उस डोरी को छोड़ते रहते हैं, धीरे धीरे ऊपर का चक्कर बड़ा होता रहता है। ये डोरी पत्थर को रोक रही है। ये पत्थर, कंकर जो है, ये दूर जाना चाहता है। अगर आप ये डोरी तोड़ देंगे तो पत्थर भी गिर जाएगा। अगर आप पत्थर निकाल देंगे तो डोरी इतनी दूर नहीं जा पाएगी। ये डोरी ट्रेडिशन है, ये पत्थर रिवोल्ट है। ये तनाव जो है और जो होना चाहिए, तो हमारा नहीं है लेकिन है, ये तनाव जो है नई कला पैदा करता है। जाकिर साहब ट्रेडिशन से बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने डोरी में एक कंकर भी बांध दिया था। इसलिए ये ट्रेडिशन, ये डोरी के कंकर की वजह से ये ट्रेडिशन जो है पूरी दुनिया में फैल गई। ये डोरी बहुत दूर तक गई इस कंकर की वजह से। क्या कहें, कोई ये आजकल तो 73 तो कोई एज बची नहीं है, और 73 तो आज वो है जो कभी 50 होती थी, लेकिन भारत वो नहीं रहे। लेकिन आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि उनकी याद, उनका काम हमेशा रहेगा। ये वक्त बड़ी अजीब चीज है। कभी कभी इत्तेफाक से किसी वजह से कोई आदमी मशहूर भी हो जाता है, पॉपुलर भी हो जाता है, दुनिया उसे मानने भी लगती है। लेकिन अगर उसका टैलेंट ऑर्डिनरी है तो वक्त बड़ा जालिम है, वो उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है, उसकी याद को मिटा देता है। और अगर जेन्युइन टैलेंट है, सचमुच बड़ा आदमी है, तो वक्त के साथ बड़ा होता ही चला जाता है। वाह वाह। जाकिर साहब वक्त के साथ बड़े ही होते जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये कहते हैं एंड ऑफ एन एरा, मैं नहीं कहना चाहता है कि वो द पायनियर ऑफ एन एरा, कोई शक नहीं। वो अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते थे। मैंने देखा है, ये कुछ संस्कार हमारे मुल्क के हैं, देश के हैं, जो सदियों पुराने हैं, वो सिमट के अब सिर्फ संगीत की दुनिया में रह गए हैं। मैंने तो संगीत की दुनिया के बाहर इस तरह से सच्चे दिल से अपने बड़ों को पैर छूते हुए लोगों को जरा कम ही देखा है, मगर वो संगीत की दुनिया में अभी वो संस्कार मौजूद है। जाकिर साहब जो खुद एक इतने बड़े आइकॉन थे, मैंने उन्हें देखा है कि जब वो अपने बड़ों की बात करते थे, अपने सीनियर्स की बात करते थे, तो किस तरह से उनसे मिलते थे, उनके सामने जाते थे तो किस तरह जाते थे। कहीं बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि आई एम हायर देन शेक्सपियर बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन हिज शोल्डर्स। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि जाकिर साहब अपने बुजुर्गों के कंधों पे बैठे हुए थे। कितनी यादें, कितनी बातें ज़हन में हैं।